नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, बहुत दिनों बाद जो है हम क्लास ले रहे हैं। 15 जुलाई का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है मनोज पांडे, तीसरा ऑप्शन है VR चौधरी, चौथा ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी। बताइए इसका आंसर, अगर आप इनको जानते हैं, रूबरू अगर इनसे कभी हुए हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो है उपेंद्र द्विवेदी। इसका क्या आंसर है, उपेंद्र द्विवेदी। और इन्होंने जो है मनोज पांडे की जगह ली है। पहले कौन थे, इस ये जो प्रमुख थे वो मनोज पांडे थे, और अब जो हो चुके हैं वो उपेंद्र द्विवेदी। अभी इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। द्विवेदी ने जो है जनरल मनोज पांडे, जो मैंने आपको बता दिया है, मनोज पांडे का जो है स्थान लिया है। 4 दशक के शानदार करियर के बाद ये सेवा निवृत्त हुए हैं। किसकी बात चल रही है, ये मनोज पांडे की बात चल रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास जो है 40 वर्षों का अनुभव है। इनके पास जो है 40 वर्षों का अनुभव है। बता दें 19 फरवरी को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था भाई, 19 फरवरी को। ये किसकी बात चल रही है, ये उपेंद्र द्विवेदी जी की बात चल रही है। ये 40 वर्षों का अनुभव रखते हैं, इसलिए इनको जो है सेना का जो है प्रमुख बनाया गया है। उनका नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए, सेना जो है भारतीय सेना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, और अध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी। और इससे पहले कौन थे, मनोज पांडे। मनोज पांडे का जो स्थान लिया है वो उपेंद्र द्विवेदी ने। चलिए, अब क्या है, जो अभी नए नए प्रमुख बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उनके जो है हम नाम देख लेते हैं। जो एक स्लाइड है इसको आप अच्छे से याद कर लें। जो नए अभी नियुक्त हुए हैं, अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं या प्रमुख नियुक्त हुए हैं, इनको एक बार मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। BSF के जो नए हुए हैं वही है, जो है नितिन अग्रवाल। कौन है, नितिन अग्रवाल। RAW के कौन है, रवि सिन्हा। CRPF के कौन है, अनीश दयाल सिंह। CISF की कौन है, नीना सिंह। ITBP राहुल रसगोत्रा। इंडियन आर्मी के कौन है, मनोज, ये सॉरी ये पुराना है, तो अभी हमने क्या पढ़ा भाई, भारतीय सेना के इंडियन आर्मी के कौन बन गए हैं, उपेंद्र। कौन बन गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, इसको आप सही कर लें। ठीक है, चलिए आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के कौन है, BR चौधरी। ठीक है, BR चौधरी। इंडियन नेवी की कौन है, DK त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड जो है उनके कौन है, जया वर्मा सिंह। मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सभी को पता है, चंद्रचूड़। चलिए, RBI के कौन है भाई, शक्तिकांत दास। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये सभी को पता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भाई वो PM हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। 1 मिनट, लाइट चली गई है, 2 सेकंड रुकिएगा। चलिए, नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हैं। और अध्यक्ष जो है आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और अभी प्रधानमंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग उपाध्यक्ष का नाम क्या है, सुमन बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। किसके, नीति आयोग की बात चल रही है। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी। महान्यायवादी कौन है, R वेंकटरमी। फिर है भाई लोकपाल, AM खानविलकर जो है वो अभी नए पदस्थ हुए हैं, आप सभी को पता है, हमने पढ़ा है। खानविलकर जी जो है लोकपाल हैं। इसरो के क्या है, S सोमनाथ। क्या है भाई, S सोमनाथ जो है इसरो के संस्थापक हैं, सॉरी इसके अभी अध्यक्ष हैं। DRDO के समीर कामत। CDS के अनिल चौहान। मुख्य सूचना आयोग के कौन है भाई, हीरालाल सामरिया। CBI के कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, इसके प्रमुख हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग के कौन है भाई, राजीव कुमार। इसके जो प्रमुख हैं ये आप जरूर याद रखें। और लाइट चली गई है तो आपको थोड़ा सा शायद आपको कम दिखेगा। ठीक है, एक लाइट बंद हो गई है, लाइट आएगी तो वैसे ही आपको थोड़ा सा, आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है भाई, प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है झांसी रेलवे स्टेशन, दूसरा है जयपुर सैन्य स्टेशन, फिर है भोपाल रेलवे स्टेशन, फिर है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। बताइए इसका आंसर क्या है? प्लास्टिक कचरे से जो बनी सड़क है उसका भाई दूसरा ऐसा सैन्य स्टेशन बनने जा रहा है जयपुर। जयपुर सैन्य स्टेशन जो है ऐसा बनने जा रहा है जो जिसने जो है प्लास्टिक से सड़क निर्माण किया है, ये दूसरा है। और पहला कौन सा है? असम गुवाहाटी का नारंगी सैन्य स्टेशन जो है वो पहला है, और दूसरा कौन सा है? जयपुर। चलिए हमने पढ़ लिया है जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला सैन्य स्टेशन जो है 2019 में, पहला जो कौन सा है 2019 का असम गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन, दूसरा कौन सा है? जयपुर वाला। चलिए 2015 में भारत सरकार ने पायलट आधार पर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की अनुमति दी है। ठीक है, 2015 में प्लास्टिक का उपयोग आप कर सकते हो, ऐसी भारत सरकार ने ये अनुमति दे दी है। देश में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ऐसा किया गया था। प्लास्टिक जो है आप सभी को पता है बैन भी हो चुकी है, पर बैन आप जानते हैं सभी लोग फिर भी उपयोग कर रहे हैं, पर अपनी अपनी मानवता को समझते हुए इसको आप खुद इसका जो है उपयोग सीमित कर सकते हैं। और ये जो है अच्छे से ये जो वेस्ट जाती, जैसे हमने जो प्लास्टिक है उसका आपको पता है कि उसको जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है और वो अच्छे तरीके से अपघटित नहीं होती है, तो उसका ही एक उपचार है कि उसका प्लास्टिक का हम कोई अलग से ऐसा कोई डंबर मंबर बनाए जिससे हम वैसे और अदर चीज़ों में इसका उपयोग कर सकें। प्रोफेसर वासुदेवन, क्या नाम है? प्रोफेसर वासुदेवन जो है भारत के प्लास्टिक मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्लास्टिक मैन के रूप में जो है हम वासुदेवन को जानते हैं, प्रोफेसर वासुदेवन के रूप में। चलिए भारत सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। किससे सम्मानित किया था? पद्मश्री से जो है वासुदेव को सम्मानित किया था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला हार्दिक पांड्या, दूसरा विराट कोहली, फिर है सूर्य कुमार यादव, फिर है रोहित शर्मा। इसका आंसर बच्चे को पता होगा कि सूर्य कुमार यादव जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अभी T20 वर्ल्ड कप जो 29 जून को हुआ था उसमें जो है लास्ट का जो रोमांचक मैच रहा था भाई, उसमें जो लास्ट कैच जो रहा था वो किसने लिया था? सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो बाद में रील में देख लिया होगा। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने जो है वो लिया था और इनको ये टाइटल मिल गया है स्मार्ट कैच ऑफ द मैच। चलिए 29 जून को हुआ था, दक्षिण अफ्रीका को हमने हराया था, और इसकी मेजबानी किसने की थी? अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने इसकी मेजबानी की थी। और ये 2024 का जो कप है वो हमारे नाम, भारत के नाम पर हो गया है। भारत ने इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने बेहतर रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया है 7 रन से। ठीक है, भारत ने 2.45 मिलियन, लगभग 20.24 करोड़ की भारी भरकम जो इनाम राशि है वो भारत ने प्राप्त की है। फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर, क्या नाम है भाई? डेविड मिलर जो है वो बैटिंग कर रहे थे और उनकी ही बॉल पे जो है जो वो उनका ही कैच पकड़ा था, तो इसीलिए जो है इनको हम क्या बोलते हैं? कैच ऑफ द मैच। इस बार इनको टाइटल मिल गया है। ठीक है, चलिए, और प्लेयर ऑफ द मैच वो किसको मिला है? वो विराट कोहली को मिला है। और रोहित शर्मा के बारे में आप जानते हैं, ये कैप्टन रहे हैं। और हार्दिक पांड्या को तो आप सभी बेचारे बहुत ट्रोल हो रहे थे अभी, चलिए जब मुंबई के वो उसमें थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद में किस भारतीय ने T20 फर्स्ट क्रिकेट में संन्यास लिया है? चलिए इसके ऑप्शन आपके सामने, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा। बताइए, सभी को इसका आंसर पता है और हमने इससे संबंधित क्वेश्चन एक भी पहले पढ़ लिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा इन्होंने संन्यास ले लिया है, और ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं। और अब जो है अब किसने लिया है, या उन्हीं के साथ जो लिया है उससे बाद में लिया है, तो वो किसने लिया है ये आपसे पूछा गया है। ये तीनों की तस्वीर दी है आप सभी को, फिर इससे तो आंसर पता चल गया होगा। रविंद्र जडेजा, रोहित जी ने ले लिया है, विराट जी ने भी ले लिया है, और रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास ले लिया है।
रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा ने भी टी20 जो फर्स्ट क्रिकेट में है उसने संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद जैसे ही जीत लिया था, ये उनका अंतिम मैच था टी20, ठीक है, तो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है इन तीनों ने। जडेजा ने अपनी टी20 फर्स्ट जो करियर है उसमें 74 मैच खेले हैं और 54 विकेट 115 रन इन्होंने बनाए हैं। रविंद्र जडेजा जो कैरियर है मैच में वो हमने अभी देखा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शन आपके सामने है, पहला है नई दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, फिर है मुंबई, फिर है अहमदाबाद। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बेहद ही सरल है भाई, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन हो गया है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 3 से 4 जुलाई को जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें प्रमुख एआई विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की संभावना शामिल हुए थे। एआई से संबंधित जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, संगठन है, वो इसमें आयोजन हुआ था, उसमें ये सम्मिलित हुए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सभी जानते हैं एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत की जीपीएआई के मिशन के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। जीपीएआई ये क्या है भाई, बताइए। ये ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ये मिशन जो है उसको पूर्ण करेगा ये बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है भाई, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार जो है ग्रहण किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, रश्मि शुक्ला, प्रीति रजक, सुमन कुमारी, सुजाता सौनिक। चलिए ये जो है भाई सुजाता सौनिक जो है इन्होंने ही महिला मुख्य सचिव के रूप में महाराष्ट्र में नियुक्ति ली है। आगे बढ़ते हैं। और रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की डीजीपी के रूप में नियुक्त हुई हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सौनिक ने 30 जून को महाराष्ट्र की पहली महिला, ये पहली महिला इसलिए हम इनको याद कर रहे हैं, पहली महिला ऐसी है जो मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ हुई है, सुजाता सौनिक। चलिए ये सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सौनिक निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का ये स्थान लेने वाली हैं। ये 1 साल के लिए रहेंगी इस पद पर। और बता दें कि उनके पति मनोज सौनिक भी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इनके जो हैं हस्बैंड वो भी मनोज सौनिक, ये भी पूर्व सचिव रह चुके हैं। अब इसके जो मुख्यमंत्री हैं सभी को पता है, एकनाथ शिंदे, मुंबई इसकी राजधानी है, रमेश बैस इसके राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ और बातें देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल से साझेदारी की है, ये हमने पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल से एक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है, एआई का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं शिक्षा में बेहतर सुधार करना। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। 27वें राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव हुआ है वो कहां पर, नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जो है रश्मि शुक्ला, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब क्या है भाई, एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन है, महाराष्ट्र। एफडीआई सबसे ज्यादा जो प्राप्त करने वाला राज्य है वो कौन है भाई, महाराष्ट्र। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए कि जो किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है वो शुभारंभ किया है, वो है राजस्थान। कहाँ भाई, राजस्थान में ऐसा हुआ है। भजन लाल शर्मा जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही ये इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के राज्य में लगभग 65 लाख किसानों को जो है पहली किस्त के रूप में 65 लाख किसान जो हैं इस
से लाभान्वित होंगे इस योजना से। और सरकार ने कितना रुपया जो जारी किया है इसके लिए, पहली किस्त में 650 करोड़ रुपए जारी किया है, 65 लाख जो है वो किसानों के लिए। राज्य के पात्र किसानों को राज्य योजना के तहत लाभ के साथ साथ जो है पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति वर्ष, केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 6,000 रुपए का भुगतान भी मिलेगा। ये जो राजस्थान ने जो योजना चलाई है उसी के साथ आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना भी चल रही है। उसके तहत जो है किसान 6,000 रुपए जो है प्राप्त करते हैं प्रति वर्ष। ये भी, और आपने अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे किसानों ने जो है ये योजना त्याग दी है, मतलब बहुत सारे किसानों ने इस योजना को छोड़ दिया है। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसमें बहुत सारी गिरावट आई है। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कलराज मिश्र इसके राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो भी राजस्थान में स्थित है। झील कौन कौन सी है? पुष्कर, पिछोला, जयसमंद और फतेह सागर। इनके नामों से ही समझ में आ रहा है कि ये राजस्थान में स्थापित होंगी। मुख्य बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर जो बांध है वो हमारा राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में स्थित है। लोक नृत्य कौन सा है भाई? घूमर। हमने कभी कभी स्कूलों में आपने देखा होगा या बहुत जगह देखा हो, घूमर करते हैं, तो वही जो है वो इसका लोक नृत्य है, उसका राजस्थान का। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? इनका जो नाम आप फेस से सब लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे। ये जो है इनके ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि इसको शायद आप सब जानते हैं। इसका जो आंसर है वो है विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद जो है इन्होंने लियोन मास्टर खिताब जीता है। ये 10वीं बार इन्होंने लियोन मास्टर खिताब जीता है। चलिए, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, इसी में इन्होंने ये खिताब जीता है। पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीता है। इन्होंने 30 जून 2024 को स्पेन में लियोन शतरंज में खेले गए फाइनल में स्पेन के जेम सेंटोस जो है उनको कितने से हराया? 3-1 से इन्होंने हराया 2024 में। और ये लियोन मास्टर 2024 का खिताब किसने जीत लिया? ये जीत लिया विश्वनाथन आनंद ने। चलिए 5वीं बार भाई 5 बार जो है विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने इससे पहले ये जो जीत चुके हैं, कितनी बार इन्होंने ये खिताब जीता है उसके सन लिख रहे हैं। आपको बताया है कि 1996 में जीता है, 1999 में, 2000 में जीता है, 2001, 5, 6, 7 और 2011, 16 और 24 में ये कंटिन्यू खिताब जो है वो जीतते आ रहे हैं। क्या? लियोन मास्टर। कौन सा खिताब जीता है? लियोन मास्टर। हम इनको शतरंज का, भारत में हम इनको शतरंज का ग्रैंड मास्टर भी बोलते हैं। भारत में विश्वनाथन आनंद को शतरंज का ग्रैंड मास्टर भी बोला जाता है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? इसका ऑप्शन आपके सामने है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है डॉक्टर जी, वो है ना, डॉक्टर अंकल सुई ना लगाना, छोटे बच्चे सुनते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? 1 जुलाई को हम मनाते हैं, ठीक है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये बिधान चंद्र राय। ये बिधान चंद्र राय जो है वो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये डॉक्टर भी रह चुके हैं, ये डॉक्टर थे तो ये रह चुके हैं, इनकी याद में ये डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को डॉक्टर्स डे जो है मनाया जाता है। वहीं भारत में जो है ये डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन था ना, हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर भी आपके सामने ही है। तो इसका जो क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सचिन तेंदुलकर, फिर है भाई कपिल देव, फिर है सौरभ गांगुली, लास्ट ऑप्शन है आपके पास राहुल द्रविड़। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है आप इसको देख के बता सकते हैं, कपिल देव। ये जो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं प्रोफेशनल गोल्फ ऑफ टूर ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष कौन है? कपिल देव। महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फर जो है कपिल देव को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है।
पिछले अध्यक्ष जो हैं उनका पिछले अध्यक्ष श्रीनिवासन, एच श्रीनिवासन ने जो है अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कपिल शर्मा को ये अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। 1983 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप विजेता, ये जो 1983 के जो हैं कपिल देव पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है विजेता रह चुके हैं। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा। भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव पिछले उस टाइम जो है जब ये जीते थे तो उस टाइम कप्तान कौन थे? कपिल देव। तो पिछले 3 वर्षों में पीजीटीआई के जो है शासकीय निकाय के उपाध्यक्ष और सदस्य भी ये रह चुके हैं और इस बार जो है अध्यक्ष बन चुके हैं। ये पहले इसमें जो है इस संस्था में जो है उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार इनको अध्यक्ष के उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में रह चुके हैं पहले और अब इनको अध्यक्ष के रूप में इसमें चुन लिया गया है। कपिल देव जो है जिन्हें क्रिकेट में उनकी हरफन मौला क्षमता के लिए हरियाणा हरिकेन का उपनाम दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के लिए आपको जरूरी है कि कपिल शर्मा को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है कि हरियाणा हरिकेन, किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ जो है मैं आपसे फिर कल मिलूंगी। राधे राधे।